भक्ति की मस्ती ऐसी, कहता हूँ कहा नहीं जाता, कहे बगैर रहा भी नहीं जाता। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड एक निरंजन से चल रहा है, जिनका नाम अलख है, जिसको आज तक लख नहीं पाया जमाना, उसका नाम अलख है, निरंजन। पूरे ब्रह्मांड का चल रहा है जिनकी बदौलत इंजन। ऐसे हैं अलख निरंजन। उनकी माया आपको बनाया और दुनिया चलाया, और ये बताया कि आपकी बदौलत जैसे वो चल रहे हैं। भूल गए मगरूरी में, काम न किया जरूरी में। ईश्वर उनको कहते हैं जो एक बार में ही दिन में रात कर देते हैं, धूप में बरसात कर देते हैं। क्या बात कर देते हैं। अगर ईश्वरीय शक्ति से वाकिफ होना चाहता है जमाना, अगर ईश्वरीय ऊर्जा की अनुकंपा को ग्रहण करना चाहता है जमाना, तो सुनो इस मस्त दीवाने का गाना सुनो आप। आओ सब मिले गाओ नाम प्यारा, शिवम तत सत। आओ सब मिल गाओ नाम प्यारा, शिवम तत सत। शिवम तत सत प्यारा, शिवम तत सत। आओ सब मिल गाओ, आओ सब मिल गाओ नाम प्यारा, शिवम तत सत। शिव कल्याणकारी, कल्याण करने का मंगलकारी भाव है इस शब्द में। शिव कहते ही कल्याण शुरू हो जाता है। ये गुरुवाणी है। शिव शब्द उच्चार करते ही कल्याण शुरू हो जाता है। ओम 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 का अर्थ नहीं, भाव है। महा अर्थ है निरंजन का। ओंकार है, करतार है, दातार है, परवरदिगार है। उसको समझने के लिए कल्याणकारी ओम तत्सत, वह ईश्वर है, वह परमात्मा है, ऐसा शाब्दिक अर्थ होता है शिव ओम तत्सत। अगर आपको शक्ति से अभिभूत होना है, अगर आपको संसार के सभी झंझटों से बाहर होना है, पिछले ना जाने कितने जन्म में आपसे कितने ऐसे कर्म हुए जिनका कष्ट अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा है, उन सब से निष्पाप करूंगा, आपके सभी अपराध को माफ करूंगा। एक बार शरण लो। शिव शक्ति पाठ क्या होता है उसको समझने का जतन करो आप। 52 शक्ति पीठ है जमाने में, और मन लगा है दुनिया यहाँ वहाँ जाने में, भरमाने में। कोई कह रहा है आज ये है, कोई कह रहा है आज संक्रांति है, और मेरे मन की मिट गई सारी भ्रांति है। अब यहाँ शांति ही शांति है, शांति ही शांति है। शक्तिपीठ का वर्णन करूं, ध्यान से सुनना। हिले हुए दिमाग वालों को कहता हूं, जिनको ये वाणी समझ में नहीं आती। ऐसा स्तर होना चाहिए। यह वाणी ऊपर से आ रही है, परावाणी है, परावाणी। प्रबुद्ध लोगों, इस धरती पर विराजमान बुद्ध लोगों, आपके लिए है। अभी जमाना बच्चा है, धीरे धीरे बन रहा अच्छा है। आप तो अच्छे हैं, आप तो प्रभु के बच्चे हैं। प्रबुद्ध बुद्ध लोगों को कहना चाहता हूं, वह शक्तिपीठ जहां 52 में भरमाने में लगे हो, मैं दिखाता हूं, दर्शन कराता हूं। ये है वो पीठ, ये है वो पीठ। आपको भी दिया है ये पीठ। इसी में शक्ति का संचरण होता है। जैसे ही आप स्टेट
बैठना जान जाते हैं, शक्ति ऊपर चलने लगती है। और ये शक्ति पीठ में रहती है। बचपन में माँ ने आपको मारा था, पेट पे नहीं, पीठ पे मारा था। शक्ति है उसमें। मजदूर मंडी अनाज में देखा, बोरा ट्राली से अपने पीठ पर उतारा था। हाथी घोड़ा सबके पीठ पर बैठते देखा, और पहलवान की पीठ पक्की थी, अखाड़े में जीत गया। पूजा पेट पे पूरी होती है। पूजा घर में कर लो पेट पूजा, या मंदिर चले जाओ, सारा पाठ कर लो, सारा वहाँ का जो भी नित्यनेम है, लास्ट में मिलेगा प्रसाद, और वो भी अंदर यहाँ आएगा, तब कहोगे पूजा पूरी हुई। पूजा पेट पे फाइनल है आके, पाठ पीठ पर होता है पूरा। ऐसे बैठना आना चाहिए। देखो, सनातन बाबा से शिक्षा लो, धनुष की तरह मत लटके रहना, एकदम स्ट्रेट बैठना। मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही आएंगे। उन लोगों के घर तक आएंगे, उन लोगों के दिल तक आएंगे जो वचन निभाएंगे। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मेरा वास कैलाश है। आश्रम पता लगा रहे हैं महाराज, कहाँ रहते हो, बार बार पूछ रहे हैं स्थान कहाँ। पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व मेरा बनाया है, मेरा ही स्थान है, कैलाश पर मेरा वास है। आओ, बिना मिस्त्री और बिना मजदूर के वहाँ कैलाश में गुफा बनी हुई है, जिसमें बाबा के संग रहता हूँ। आओ, कैलाश आओ, दर्शन करो। आश्रम धरती पर जो भक्त लोग श्रद्धा आस्था निष्ठा रखते हैं, पहचानते हैं प्रभु को, उन्हीं के घर पे आते हैं, वहीं रह लेते हैं, भजन कर लेते हैं। पूरी दुनिया तैयार है सेवा करने को। हम क्यों पड़े इस चक्कर में, यहाँ बनाना वहाँ बनाना, एक घर बन गया, दो घर बन गया, 3 4 5, क्या ये हो रहा है? इससे अच्छा तो वो गृहस्थी है, वो माया संसारी है, जो बेचारा दिन रात इसी मन में रहता है कि मेरा भवन बढ़ जाए, मेरा ये बढ़ जाए। वो तो चलो चलता है, उसको ज्ञान नहीं है, वो इसी के लिए आया है, वो इसी को धन जानता है। पर जो प्रबुद्ध हैं, जो बुद्ध हैं, उनको भी भूख लगी है कि एक बन गया, अभी और बनाऊंगा मंदिर। मंदिर में बैठे हुए हो, फिर भी पेट नहीं भरा, अभी और मंदिर बनाऊंगा। मैंने बनाया है ये मंदिर, दर्शन कर सको तो करो। ये काया मंदिर है, शिव का मंदिर है। ये तन, ये मन, सब मंदिर बनाया हमने। इसी में रहता हूं, बातें करता हूं, आपको बता रहा हूं, सीधा बैठ जाना। आसन लगाना, पद्मासन। अगर संभव ना हो, चलो एक बार दिखा देता हूं, आप कहाँ पहचानोगे। धरती के वीरों, सूरवीरों, शंकर आए हैं। देखो कैसे बैठते हैं, देखो ध्यान से, देखो। हाँ, देखा, ये पैर यहाँ, मेरे से मिलना हो ना, तो पहले एक पैर यहाँ और दूसरा पैर यहाँ, ऐसे, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सहारे के। एक यहाँ, ये एक यहाँ, ऐसे बैठ जाना। पीठ हो बिल्कुल सीधी, पीठ हो बिल्कुल सीधी, एकदम हिलना मना है। ये शक्ति उपासना है। इस तरह बैठ जाना, केवल बैठना आ जाए तो बहुत कुछ मिल जाता है। ऐसे बैठो, सीधा बैठो, बिल्कुल सीधा। जिस हाथ में शक्ति महसूस करते हो, जिस हाथ से भोजन करते हो, उसको ऊपर रख लेना, ऐसे रख लेना, ऐसे उसको ऊपर रख लेना, यहाँ गोद में। और फिर ऐसे वही फिर बता रहा हूं जो कभी अर्जुन को सिखाया था, वही फिर सिखा रहा हूं जो द्वापर में सिखाया था। समम काय शिरो ग्रीवम धार्यंचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। काया को सीधा करना, समम काय शिरो ग्रीवम, गर्दन भी बिल्कुल सीधी, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, और दृष्टि को नाक के अगले भाग की तरफ, ऐसे, जैसे ऐसे खुली आंख है ना, हम नीचे देख रहा हूं, देखो ध्यान से, ऐसे 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 नीचे नाक के नोक की ओर देखना। ऐसे कुछ दिन, कुछ महीने, जैसी आपकी गति होगी, कुछ वर्ष,
जब आप अभ्यास करेंगे इस तरह से, फिर आंख बंद कर लेना। और फिर धर्म आपका सनातन है और नाक के ऊपर चंदन है। चंदन ही वो भाड़ा है जो तुरंत यहां नाक की जड़ पर पहुंचाता है। जो चंदन लगाता है समझ लो भाड़ा चुकाता है। चंदन लगाने वाला नाक के ऊपर तुरंत आ जाता है। ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। जहां खींच होगी वहीं न मन लगेगा। चंदन लगाओ नाक की जड़ पर, तुरंत होश आ जाएगा कि यहाँ कोई खास बात है। आंख बंद करते ही सीधा चंदन वाली थां पे होश आएगा। ये भाड़ा है ना, सफर आनंद से हो जाएगा। आपका धर्म सनातन है, मेरा धर्म सनातन है, पूरे विश्व का धर्म सनातन है। हर इंसान का धर्म सनातन है, हर प्राणी का धर्म सनातन है। सनातन से कोई अलग नहीं हो सकता। नाक से निकल जाए जान तो कह दोगे हो गया काम। बहुत कुछ है इसमें। बहती जान है, ऊपर चंदन रहती शान है। चंदन नाक के ऊपर लगाओ, धीरे धीरे नाक का नोक आंख से दिखाओ और सीधा बैठ जाओ। और जीभ को करो तालू में ऊपर, जहां आपके गुरु ने बताया है। अमृत पीता हूं और आपको भी आपके गुरु ने पिलाया होगा। नहीं पिलाया तो आपको पता ही है बीमारी ठीक नहीं हो रही है, कहीं कहीं से बढ़िया जगह से इलाज करा लेते हो। सारे पूर्ण ब्रह्म बन के ही घूम रहे हैं और अब तक बोध नहीं हुआ, अब तक दुख दूर नहीं हुआ। तो आया हूं धरती का दुख दूर भगाने को। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये कभी जलंधर पे उतारा था। दुष्टों के लिए है ये, सज्जनों के लिए, साधुओं के लिए, उद्धार के लिए वचन है। शिव ओम तत्सत। जीभ को लगाना अंदर ऊपर, बता रहा हूं, मोड़ के एक पॉइंट है वहां। गुरुजी ने आपके बताया होगा, वो अभी अमृत पीते ही हैं। गुरु लोग तो पीते ही हैं, तो वो अमृत पीते रहना। भूख और प्यास नियंत्रण में रहेगी और तबीयत ठीक होने लगेगी। नहीं बता पाए, अगर नहीं मिल पाया है तो आना, जरूर अमृत पीना सिखाऊंगा। तो सीधा बैठ जाना, नाक का नोक देखना, जीभ को ऊपर पॉइंट पे लगाना जहाँ से अमृत स्राव होता है। और उसके बाद नाक का नोक देखते हुए आंख बंद करके चंदन वाली थां पे, चंदन वाली जगह पे, स्थान पे चढ़ जाना है अंदर अंदर। और फिर अपना होश लगाना है और जाप करना है। कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ वर्ष, जैसी आपकी गति होगी, मति होगी, उस तरह से कामयाबी मिलती है। करो, जल्दी ही मिलने वाला हूँ, सबको मिलने वाला हूँ। जो भी धर्म सनातन अपनाएगा, जो भी नाक के ऊपर चंदन लगाएगा, उन सब से मिलने वाला हूँ। उन सब का कष्ट दूर करने वाला हूँ, उन सब का अभिनंदन कराने वाला हूँ। वो सब वंदनीय होंगे जो नाक के ऊपर चंदनीय होंगे, सब वंदनीय होंगे। निकाल फेंको शर्म को, डाल दो अपने अंदर सनातन धर्म को। क्या शर्माना है? मस्तक सजाना है, क्या शर्माना है? पूरे विश्व को चंदन लगाना है अगर जीवन भर सुख पाना है। सिर्फ चंदन नहीं लगाना है, चंदन लगाना है। और जिस आसन में सनातन बाबा कह रहे हैं रोज ब्रह्म बेला में सुबह उठ के बैठ जाना है और इसी चंदन वाली जगह पर आना है, तब धीरे धीरे आपका सारा दुख भगाना है। आओ दिखाऊं, दर्शन कराऊं। नहीं नजर आता तो आँख खोल लो, यहाँ से दिखाओ, इनको दर्शन कराओ। दिख रहे हैं? इधर दिखाओ। हाँ हाँ ठीक है, दिखाओ, दर्शन करो। जमाने के लोगों, क्या इसको खेल समझते हो? अरे जिससे खेलते हैं बच्चे उसे खिलौना कहते हैं। और जो नाप लिया था
एक पैर में, धरती एक पैर में और पूरा आकाश एक पैर में नापा था, एक पैर में नापा था। वो बामन भगवान को भी जगत कहता बौना है, बामन भगवान को भी जगत कहता बौना है, जिसने एक पैर में नाप लिया था धरती और आकाश। क्या करोगे, संसार की आंख से थोड़ी नजर आता है। आए हैं सरकार शिव सनातन, आए हैं सरकार शिव सनातन, जिनको कहते शंकर हैं, जिनको कहते हर हर हैं। एक बार ध्यान से देखो, नाम जतन करके देखो। जाप करना यही विश्व को संदेश है कि सनातन उपदेश है। धर्म रहेगा सनातन, धर्म रहेगा सनातन, नाक के ऊपर होगा चंदन, और यू शुड वॉक टुगेदर, टॉक टुगेदर एंड थिंक लाइक। सम गच्छध्वम सम वदध्वम समो मनांसि जानताम। मिलजुल रहना, मिलकर चलना, अब मिलजुल रहना, मिलकर चहना। प्रेम से, प्यार से मिलजुल के रहो, मिलजुल के चलो। सब एक दूसरे से मानव प्यार करें, सभी जीवों को प्यार करें, सब एक दूसरे का सत्कार करें, सम्मान करें, मान करें, नहीं अपमान करें, सब ध्यान भगवान का करें। इसी का नाम गीता है। ये सनातन गीता है जो इस बार सुनाने आया हूं। बड़ा सुनी शिव गीता, बड़ी सुनी कृष्ण गीता, राम गीता, लक्ष्मण गीता, अष्टावक्र गीता, अनुसुईया गीता, सनातन गीता सुनाने आया हूं। यह भी गीता सुनो। समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों मन घबरा रहा है कि बाबा क्या से क्या सुना रहा है? जरूरी है जो लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, आप लिख पढ़ के आए हो वही सुनाऊंगा। आंखन देखी, मैं कहता है आंखन देखी, देख के आया हूं शिव ओम तत्सत। कोई कागज की, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। मैं देख के आया हूं वो सुना रहा हूं। ये लिखा नहीं जमाने में, अभी तक कोई आया नहीं सुनाने में, कहां मिलेगा? कह रहे हो कौन से शास्त्र में लिखा है? ये सनातन शास्त्र में देखा है, लिखा नहीं है। सनातन शास्त्र में देखा है। बगैर लिखे आम पर आम लिख दिया क्या? मैंगो लिख दिया? पढ़ते हो कि नहीं? काजू पे काजू लिखा है, राजू पे राजू लिख दिया तुमने। संतरे पे संतरा लिखा है, सूरज पे सूरज लिखा है, कहां लिखा है? बिन लिखे आंख को आंख बना दिया, कान बना दिया, ईयर एंड आई। तुम लोग कहते हो भाई बिना लिखे तो सारा जमाना दिखा दिया। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, एक दूसरे के सर पर चढ़ते रहो। चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है, श्रद्धा भाव लेके आना है। असरदार समझदार सर यहां झुकाएंगे तो उनकी सनातन सरकार बनाएंगे। ये सरकार कर से बनती है, बटन दबाती है, निशान लग जाता है। इसको क्या समझ है? ये सरकार बनाती है। ये सनातन सरकार असरदार समझदार बनाएंगे, सर से चलेगी सरकार। ये दो कर हैं, कर कर के मर रहे, नाम पड़ा कर्मचारी, कर्जा अभी तक जारी है। ये सर हैं, जब इससे काम होता है तो बनते अधिकारी हैं। सभी अधिकारी लोगों को कहना चाहूंगा, जो पात्र बन गए हैं, जिनके सर में समझ आ गई है, झुक जाओ, शरण में आओ, फिर दुनिया में राज सनातन लाऊंगा।
फिर दुनिया में राज सनातन लाऊंगा, धर्म सनातन की स्थापना करूंगा और तुम्हें विश्व के लोगों को दिखाऊंगा, सबको सनातन नंदन बनाऊंगा और सबको एक साथ मिलाकर भक्ति करते हुए अलख निरंजन के पास लेकर जाऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को अंदर की ओर ले चलता हूं। मेरा मन लगता है, मेरा मन मेरा दिल शिव में लगता है, मेरा मन शिव में लगता है, मेरा मन शिव में लगता है, मेरा दिल शिव में लगता है। तो यही से समझ लो, आज्ञा में गुरु के रहना है और शिव ओम तत्सत कहना है। शिव सबके मालिक है।